ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, यानी 4 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप से सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कौन फैलाता है। ध्रुव एंड महेश शेयर्ड ए कॉमन टेस्ट ड्यूरिंग द ट्रैक। एक ट्रैक किया उन्होंने और उन दोनों का एक जैसा टेस्ट हुआ। और वो क्या है, महेश वाज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, महेश को जुकाम था। एंड इट वाज स्नीजिंग फ्रीक्वेंटली, और बार बार उसको छींक आ रही थी। ध्रुव वाज ऑब्जर्विंग हिम केयरफुली, उसने ध्रुव ने बहुत ध्यान से उसको देखा। एंड नोटेड, और ये नोट किया दैट ही डिड नॉट कवर हिज नोज विद स्नीजिंग, और वो जब वो छींक रहा था तो उस समय अपनी नाक को बंद नहीं कर रहा था, उसके ऊपर कुछ लगा नहीं रहा था है रुमाल वगैरह। तो डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हो, शुड कवर अवर नोज़, कि हमें अपनी नाक को कवर करना चाहिए, एंड माउथ और मुंह को भी ड्यूरिंग द स्नीजिंग, जब हमें छींक आ रही हो तो। जस्टिफाई और रिस्पॉन्स तो लिखिए यस, वी शुड कीप कवर अवर नोज एंड माउथ बिकॉज इट स्प्रेड इनसाइड द एयर एंड इन्फेक्टेड अदर्स, ये दूसरों को इन्फेक्शन भी पहुंचा सकती हैं। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद क्या हुआ, ध्रुव वॉज ऑल्सो सफरिंग, ध्रुव को भी यही बीमारी हुई, यानी वो उसको भी जुकाम हो गया। कॉमन कोल्ड, वाई डू यू थिंक हैपेंस, क्यों कि एयर में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ करके उसकी ब्रीथिंग में भी चले गए और उसको भी ये परेशानी हुई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, एंड प्लांट्स और प्लांट्स में स्प्रेड करते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस कैन एंटर द हेल्दी ह्यूमन बॉडी, चाहे वो हेल्दी ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, उनके अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू द एयर, वाटर एंड फूड के जरिए। ठीक है, डर्टी वाटर एंड फूड और स्पॉइल्ड फूड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस, गंदे पानी में, सड़े हुए भोजन में, इनमें जो है बहुत अधिक मात्रा में ये पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड हैव अ पोटेंशियल टू कॉज, और यही जो है वो बीमारी का कारण बनते हैं। पैथोजेंस कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन द हेल्दी पर्सन, पैथोजेंस एक हेल्दी पर्सन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से ही प्राप्त होते हैं, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इफेक्टेड करता है। ओके, जैसे व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब एक व्यक्ति को जुकाम हो जाता है और उसको छींकें आती हैं, ही रिलीज पैथोजेंस इनटू द एयर, तो वो एयर में इन पैथोजेंस को रिलीज कर देता है। इफ़ दिस एयर इज़ इनहेल्ड बाय द हेल्दी ह्यूमन, अगर कोई हेल्दी ह्यूमन है वो इस वाली एयर को, जिसमें अब ये मिक्स हो जाती है पैथोजेंस, उसको ले लेता है सांस में, ही और शी कैन ऑल्सो कैच द कॉमन कोल्ड, तो उसको भी कॉमन कोल्ड की बीमारी हो जाती है। लुइस डिसाइड दैट स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन डायरेक्टली, लाइक थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ, डायरेक्टली लाइक थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड कार्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज, ऐसी डिसीजेज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से फैलती हैं, जैसे उसका झूठा पानी पी लिया, उसका खाना खा लिया, या उसको टचिंग करने से जो है अगर ये बीमारी फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो ये हमारी कौन सी हैं, ये बीमारियां हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाती हैं। ठीक है, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर अदर सोर्सेज ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेज, छोटी छोटी मच्छर मक्खियाँ जो हैं वो जो है इन बीमारियों को फैलने में बहुत हेल्प करती हैं, कैरियर बनती हैं। फॉर एग्जांपल, ए फीमेल एडीज हाउस फ्लाई कैरीज द पैथोजेंस ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर का जो है पैथोजेंस वो कौन फैलाता है, ये एडीज हाउस फ्लाई होती है, जो घर मक्खी होती है एडीज, वो डेंजर। उसकी बात है एनाफिल्स मॉस्किटो, एक एनाफ्लीज होता है मॉस्किटो, वो जो है मलेरिया को स्प्रेड करता है। उसकी जो लार होती है, मतलब सलाइवा होती है, उसमें ये प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं इसके, और ये जो है प्लाज्मोडियम वेविक्स करती है, और ये उसको फैलाते, स्प्रेड करते हैं क्या, ये मलेरिया फैलाते हैं। सिमिलरली कोरोना वायरस स्प्रेड बाय द कोविड-19 डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टचिंग, अगर कोविड-19 वगैरह आजकल चल रहा है, ये डायरेक्टली टचिंग से होता है इस तरीके से। तो ये हमारे क्या क्या है, एक हेल्दी पर्सन है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इससे अगर हाथ मिलाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएगा, या इसने छींका बाई एयर से और वो एयर इसने सीज कर ली तो हो जाएगा, या इसने फूड ले लिया उसका खाया हुआ
तो जो है, या पानी पी लिया गंदा तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, या फिर इसको मक्खी मच्छर ने काटा और उसी को उसने काट लिया तो भी हो जाएगा, या डॉग वगैरह ने काट लिया तो उससे भी ये फैलता है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपको, ये डिसीज़ एनिमल प्लांट्स कॉज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक तरफ पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर दिया है, उनसे फैलने वाली बीमारियां दी हैं और उनसे रोकथाम, यानी किस तरीके से हम इसको बच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सारी दी है, बहुत अच्छी ये टेबल है। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? टीबी होती है। इसमें धीरे धीरे फेफड़े बेकार हो जाते हैं, लंग्स, और बहुत खांसी आती है, ब्लड भी आने लगता है खांसी में। इसीलिए जो है, अब तो वैसे इसका टीका लग जाता है, इसकी वैक्सीन लग जाती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं तो उन्हें ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियम से होती है, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर। उसने खांसा और आप वहीं खड़े हुए हैं, उसने अपने नाक पे या मुंह पे जो है वो एक रुमाल नहीं लगाया और आपने भी नहीं पहना हुआ है, तो वो सीधे जर्म्स आपके मुंह में चले जाएंगे। इसका वैक्सीनेशन होता है, या अवॉइड द स्टेइंग अराउंड द आर्टिकल्स। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सनस, उनके पास आस या उनके यूज की हुई चीज़ों के दूर रहिए उनसे। ठीक है, इससे आप बच सकते हैं। दूसरा है हमारा कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब होता है हमें दस्त होने लगती हैं और उल्टियाँ आने लगती हैं, ये दोनों मिलाकर, तो ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम फैलाता है। और कंटेनमेंटेड वाटर एंड फूड, ये गंदे पानी से और गंदे भोजन से होता है। यूज़ बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अवॉइड ईटिंग अनक्लीन एंड अनकवर्ड फूड, मेंटेन प्रॉपर स्टेशन सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। तो क्या होता है कि इसमें जो है, तो ये जो कॉस्ट एनिमल्स जो करते हैं, ये इसमें आपको मैंने बताया क्या क्या। अब दूसरा है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड में फ़ीवर आता है बहुत तेज, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। एंड इट इज़, ये कंटेमिनेट फूड, जो गंदा भोजन होता है, स्पॉइल्ड फूड, उसको खाने से होता है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए अनक्लीन अनकवर्ड फूड। ओके, उसके बाद है हमारा रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म हमारी फंगस से होती है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से आती है किसी पर्सन के, इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ों की, टॉवल है, क्लॉथ्स हैं, सूप है, इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर है मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स, और ये मच्छर की लार में पाया जाता है, वो भी एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, फीमेल, केवल उसकी लार में होता है। वो अगर हमें काटेगी और फिर उसके बाद हमें काटने के बाद किसी और को काट लिया, तो फिर हमारे ब्लड के अंदर जो उसके एग बन जाते हैं, फिर वो उसको स्प्रेड करने लगती है। उसके बाद है कॉमन कोल्ड, ये वायरस से होता है और ये एयर के थ्रू फैलता है, छींक लेने से। इसको हमें बचाने के लिए हैंडों को रेगुलर वॉश करना चाहिए, मुंह पर अपने वो लगाना चाहिए मास्क। चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और जो है ये अगर आपने बचपन में वैक्सीनेशन कराया है इससे, तो आपको जो है बहुत कम होगी, लेकिन एक बार होती ज़रूर है। और एयर और फिजिकल कांटेक्ट से आती है, एक दूसरे के टच करने से भी आ जाती है। अवॉइड द स्टेइंग अराउंड द इन्फेक्टेड पर्सन, उससे दूर रहिए। डिसीज़ इन कॉजिंग इन एनिमल्स, एनिमल में ये डिसीज़ होती हैं। कैटल्स में एंथ्रेक्स होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये घास चरने की वजह से हो जाती है। कैटल्स में फूड और माउथ डिसीज होती है, ये वायरस की वजह से हो जाती है, एयर कांटेक्ट और दूसरे एनिमल्स की कांटेक्ट में आने से हो जाती है। फ़िश में एक फिन रूट होती है, बैक्टीरिया से होती है, ये गंदे पानी से आ जाती है। कैटल में रेंडस्पैट होते हैं, ये भी वायरस से होता है, ये एयर या कांटेक्ट से आ जाता है। इन सब से बचने के लिए हमें प्रॉपर हाइजीन रखनी चाहिए, अपनी साफ़ सफाई। ठीक है।